अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की चंद वायरल तस्वीर ने नून लीगी दोस्तों की नींदें उड़ा रखी हैं। जैसे कहते हैं ना कि नींद है कि आती नहीं और बेचैनी है कि जाती नहीं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की वायरल फोटोज और उनके हमरा मौजूद चंद शख्सियात से यूं लगता है कि जैसे नून लीगी दोस्तों को खास मुखासमत है। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खुफिया प्लान बनाया गया है, जिसको बाकायदा तौर पर नून लीगी कायद नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस जारी भी कर रहे हैं। अब उस प्लान को चुपके से स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रमोट किया जा रहा है। उस प्लान की पहली कड़ी जावेद लतीफ साहब हैं, दूसरी राना सनाउल्लाह खान साहब हैं और तीसरी सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं। जावेद लतीफ साहब की गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ से जाती उमरा रायविंड में मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ये समझ लीजिए कि जावेद लतीफ जो कह रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ ही कह रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको नून लीगी क़यादत के हालिया स्टेटमेंट्स पर निगाह दौड़ानी पड़ेगी। गुज़श्ता रात से जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की चंद फोटोज वायरल हुई हैं तो उस पर तरह तरह के तबसरे देखने और सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ये फोटोज आर्मी हाउस रावलपिंडी की हैं। आर्मी हाउस रावलपिंडी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। यह अफ्तार डिनर वैसे तो 7 अप्रैल को स्केड्यूल्ड था। 6 अप्रैल को आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एबटाबाद काकूल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की जो फिजिकल फिटनेस का कैंप लगा हुआ था वो ट्रेनिंग मुकम्मल होनी थी और उसके बाद 7 अप्रैल को प्लेयर्स ने एबटाबाद से रावलपिंडी पहुंचना था, लेकिन एक दिन की ताखीर हुई। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अवेलेबल नहीं थे। 8 अप्रैल को यानी गुज़श्ता रात ये अफ्तार डिनर हुआ और इस अफ्तार डिनर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी थे और चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद थे। इस मौके पर प्लेयर्स की, पीसीबी स्टाफ की, चेयरमैन पीसीबी की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की चंद फोटोज और वीडियोस तो मैं नहीं कहूंगा, आईएसपीआर की जानिब से फोटोज रिलीज की गई और साथ में एक प्रेस रिलीज इशू की गई। मुख्तसर सी प्रेस रिलीज थी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने प्लेयर्स को वेलकम किया आर्मी हाउस रावलपिंडी में। उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, प्लेयर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और प्लेयर्स की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने स्पेशल फोकस दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को और उनके लिए एबटाबाद काकूल में एक फिजिकल ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने पर और क्रिकेट जैसे खेल को खास तौर पे फोकस में, लाइमलाइट में रखने पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का शुक्रिया प्लेयर्स की जानिब से अदा किया गया। और फिर उसके बाद बाबर आजम को एक सोवेनियर देते हुए आसिम मुनीर साहब की फोटो है, लेकिन एक फोटो जो खासकर चेयरमैन पीसीबी के साथ है जनरल आसिम मुनीर की, उसमें मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसते हुए जो फोटोज हैं वो रिलीज की गई हैं और मैंने आपको बताया कि आईएसपीआर की जानिब से जब फोटोज रिलीज की जाती हैं तो क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और ये तस्वीर बोल रही है। एक खास एंगल से जब कुछ पिक्चर्स रिलीज की जाती हैं तो एक तस्वीर बहुत सारे मानी और मतलब बयान कर रही होती है। अब इस फोटो को देख के जिसमें चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी खिलखिला के हंस रहे हैं, अब आसिम मुनीर साहब हंस रहे हैं, वो किस बात पर हंस रहे हैं जाहिर है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि दे आर वेरी मच इन लाइन, लाइनो लेंथ सेम है। जो आसिम मुनीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि कोई प्रेशर नहीं है और चेयरमैन पीसीबी भी मुस्कुरा रहे हैं, लगता ही है कि दोनों आर थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस। अब इस फोटो को देखकर एक नून लीगी दोस्त ने एक ट्वीट की और कहा वजीर आजम सैयद मोहसिन रजा नकवी की वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। मैं बड़ा हैरान और मेरे लिए बहुत बाइसे ताज्जुब था कि नून लीग को अभी भी ये महसूस नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। राना सनाउल्लाह साहब ने चंद रोज पहले एक स्टेटमेंट दिया कि शुक्र करें कि सैयद मोहसिन रजा नकवी वजीर आजम नहीं बन गए, वरना अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी हो सकते थे। फिर किसी ने कमेंट किया कि राना सनाउल्लाह साहब अगर शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें तो वो भी वजीर आजम बन सकते हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये स्टेटमेंट्स दे रही है और ये पोज कर रही है कि इस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखावे के लिए तो उनका प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, लेकिन नून लीग को हाथ पांव बांध के मैदान में उतारा गया है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब इस इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि शहबाज साहब ने अपने भाई को वजीर आजम नहीं बनने दिया, खुद वो वजीर आजम या वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन यानी वो गुड कॉप हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का जैसे कहते हैं कि आंख का तारा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जाती उमरा रायवंड में जो मीटिंग हुई थी, उसमें नवाज शरीफ साहब ने इस बात की तायीद की थी कि शहबाज को वजीर आजम बनना चाहिए और हुकूमत लेनी चाहिए। जो वो सोच रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो सोच रही है, उस पर सरे तस्लीम खम करना चाहिए। अब नून लीग ये बावर करा रही है कि उन्होंने ना चाहते हुए कड़वी गोली खाई है और हुकूमत ले ली है। हुकूमत ऐसी है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना भरपूर लकब लगाया है कि आज जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें रात को एक इशाइया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, जिसमें साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ मौजूद थे, जिसमें आजम नजीर तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून मौजूद थे, सेनेटर है वो भी। अ, उसमें एक इशाइया हुआ, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो भी मौजूद थे और लाइकली आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार को बतौर चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट भी करा लेगी। अ, फैसल वोडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, उससे पहले सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर बराजबान हो गई है। नून लीग को एक खटका सा लगा हुआ है और नून लीग को अंदाजा है कि अगर ये हुकूमत फेल होती है या सरमायाकारी नहीं आ पाती है, जो यकीनन जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, इस वक्त बड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। तो नून लीग को हारती हुई नून लीग को या डगमगाते हुए इस कोलिशन गवर्नमेंट को अल्टीमेटली रेस्क्यू करने के लिए एक बयानिया चाहिए होगा। और वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि रायबंड में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब ने उस बयानिए की भरपूर तैयारी करना शुरू कर दी है और ईद के बाद बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है। जैसा कि मैंने अर्लियर व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंप में कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी हो रही है और नून लीग ये चाहती है। अ, शहबाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड ये पोज नहीं करेंगे। वो तो बड़े मजबूत वजीर आजम दिखावे के तौर पर अपने आप को बताएंगे, लेकिन दरपर्दा जो बयानिया बनाया जा रहा है उसमें ये बयानिया नून लीग बना रही है कि वजीर आजम भी जनरल आसिम मुनीर हैं, वजीर आजम मोहसिन नकवी भी हैं, फैसल वोडा कौन है। ये सारी बातें एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रही हैं ताकि अगर ये हुकूमत फेल होती है तो बता दिया जाए, बावर करा दिया जाए कि हमारी वजह से नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास तो वी वर नॉट इन चार्ज ऑफ इट, वी वर नॉट फुली कंट्रोल, वी डिडंट गेट होल्ड ऑफ द गवर्नमेंट। तो असल तो ख्याल किसी और का था, प्लान किसी और का था, हमें तो सिर्फ वो उतार दिया गया हाथ पांव बांध के। और मैं आपको ये बता दूं कि अब नून लीग के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर इंतहाई फ्रंट लाइनर, वो इस बात का बरमला एतराफ कर रहे हैं निजी महाफिल के अंदर कि नून लीग को ये जो नशिस्तें दी हैं, ये नशिस्तें दी गई हैं, ये जीती हुई नहीं है बल्कि दी गई अता करदा नशिस्तें हैं। और कुछ तो ये नंबर भी 18 से 20 का बता रहे हैं। कुछ ने कहा कि दी 30 नशिस्तें थी जो 130 बना दी गई। फिर कुछ कहते हैं नहीं, 18-20 नशिस्तें थी कैलकुलेटेड, 18-20 नशिस्तें और फिर वो 130 बना दी गई। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया इमरान खान साहब को, जेल में थे, तो उसका अल्टीमेट फायदा इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा है। यानी आने वाले दिनों में खासकर ईद के बाद आपको दिखाई देगा कि जो बयानिया इमरान खान साहब बना रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, वही इंटरेस्टिंगली नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का होगा और वही नैरेटिव मौलाना फजलुर रहमान का होगा। और हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इज इन फुल कॉन्टेक्ट विद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और जो कुछ होगा, यानी ये जो तहरीक ईद के बाद शुरू होने जा रही है, इसमें आपको बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सरप्राइज आपको बड़ी शख्सियत की सूरत में मिलेगा। और वो बड़ी शख्सियत जब आकर, देखिए अभी वो किसी वजह से खामोश है, मसलहत के तहत खामोश है, क्योंकि कुछ चीजें उन्हें बांधे हुए हैं, कुछ चीजें उन्हें रोक रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित ना हो, जाहिर है। ये जिसे कहते हैं ना पुलसिरात, ये पुलसिरात वाला मामला है कि जहां बड़ी ध्यान से, बड़ी आराम से, बड़े एहतियात के दामन को हाथ से
छोड़े बगैर गुजरना होगा। तो ऐसे में ज़ाहिर है इस पुलसिरात पे गुजरने के लिए सबसे पहले तो आप ऑफ द कैमरा रह के ये कर रहे हैं और ज़ाहिर है एजेंसीज़ को पता होता है, एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा होता है। शायद ये वजह है कि कुछ चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी खामोशी से देख रही है, लेकिन चीज़ों को वो भी कंट्रोल किए हुए है। ईद के बाद का जो मंज़रनामा है, वो मंज़रनामा कुछ बेहतर नहीं है। उस मंज़रनामे में जो प्रेशर होगा अल्टीमेटली, वो उन लोगों पर होगा जो हुकूमत साज़ी करते हैं, जो फैसला साज़ी करते हैं, जिनके हाथ में स्ट्रिंग्स होती हैं और उन स्ट्रिंग्स को खींच के पपेट्स को हिलाया-जुलाया जाता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँच रही होगी। यानी अब पाकिस्तानी सियासत क्रूशियल फ़ेज़ में दाखिल होने जा रही है और उस क्रूशियल फ़ेज़ के अंदर जो हमेशा का खेल है नून लीग का गुड कॉप, बैड कॉप, वो बड़ी शिद्दत से ज़ोर पकड़ेगा और उसके अंदर आपको खुद हुकूमती हलके, हुकूमत के खिलाफ बातें करते हुए, तहरीक चलाते हुए, एक तहरीक बनाते हुए दिखाई भी देंगे, जिसमें इमरान खान साहब और बहुत सारे लोग सेम पेज पर होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।